मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बीजेपी को सामने रखकर ओवैसी ने एक तरह से अजीम इत्तेहाद को चैलेंज कर दिया है। हालांकि अजीम इत्तेहाद भी ओवैसी के दबाव के आगे झुकता नहीं दिखाई दे रहा। 2020 में भी जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई गई थी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को नुकसान करने के लिए सीमांचल के इलाके में चुनाव लड़के उनको लाभ पहुंचाया गया, सरकार नहीं बनने दिया गया था। ये बार बार स्पष्ट किया गया है कि बैरिस्टर साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी सीधे गठबंधन के लिए बात नहीं की है। भले वो ढोल नगाड़े बजाते रहे, भले वो लगातार ऐसी बातें बयानबाजी करते रहे, लेकिन इसका कहीं से कोई औचित्य नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की दबाव वाली हिकमत अमली के आगे अजीम इत्तेहाद ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और एनडीए भी ओवैसी के बयान को संजीदगी से लेता नहीं दिखाई दे रहा। असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो बयान दिया है वो ठीक ही कहा है, चूंकि सारे जेल यात्री एक साथ गठबंधन भाजपा के डर से किए हुए हैं। ये सारे चोर, मवाली, अपराधी, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारियों का सम्राट, ऐसे लोगों का ये गठबंधन है। बिहार में विधानसभा के चुनाव सिर पर है और इस चुनावी मौसम में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के किए विकास कार्यों को जरूर देख रहे होंगे, आकलन कर पा रहे होंगे। ओवैसी साहब तेजस्वी यादव जी पर निशाना साध रहे हैं। समझ नहीं आता है, ये लोग समझते हैं कि एक खास समुदाय के वोट के ठेकेदार ये लोग हैं। वास्तविकता ये है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। बहरहाल इस बार के चुनाव में एमआईएम भी बड़ा असर डाल सकती है। एआईएमआईएम भी बड़ा असर डाल सकती है। इसका अंदाजा खुद असदुद्दीन ओवैसी को भी है और यही वजह है कि ओवैसी आरजेडी पर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।